हेलो जी, कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बंटवारा उत्तराधिकार दाखिल याचिका परिपत्र हम लोग कैसे फिल करेंगे। देखिए जी, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और आप लोग वीडियो को सही से देखते नहीं हैं। इससे पहले हमने जो वीडियोज़ बनाया था बंटवारा वाला फॉर्म, जमाबंदी वाला फॉर्म, उसमें जो चीज़ हम बता देता हूँ वही चीज़ को मेरे से वीडियो में पूछा जाता है कमेंट में, ठीक है। तो आप शायद से वीडियो को पूरा सही से वॉच कीजिएगा। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सब चीज़ बताऊँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट आपके मन में ना रहे और छोटा सा डाउट के लिए आप फॉर्म को भरने से मतलब हिचकिचाए नहीं, ठीक है। तो मेरा वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपको प्रॉपर सही से जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा सही से प्रॉपर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोग फॉर्म को भरने में बहुत सारे गलती कर रहे हैं और कुछ चीज़ें बताने चाहिए जिसे आप लोगों को जानना भी चाहिए। वो चीज़ों को मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो शायद से वो फॉर्म नहीं भर पा रहे, इसलिए मैंने वीडियो को बना रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दो तरह का फॉर्म है। तो पहले आप यहाँ पर ये दोनों फॉर्म में आप लोग डिफरेंस समझ लीजिए। एक है उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका परिपत्र, एक है बंटवारा उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका परिपत्र, ठीक है। तो ये फॉर्म पर हमने वीडियोज बनाया है। ये वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जो सम्मिलित खाता खुलवाना चाहते हैं, यानी भाइयों में बंटवारा नहीं करना चाहते। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पिताजी के 4 बेटे हैं, ठीक है। तो वो चारों बेटे सारा जमीन को सम्मिलित एक खाता खुलवाना चाहते हैं और चारों लोग अपना नाम चढ़वाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फॉर्म है। लेकिन वो चारों भाई बंटवारा करना चाहते हैं कि हम पूरा एक एक प्लॉट का एक एक ज़मीन हम आपस में बांट लें और बांट कर हम ले लें और सबका चौहद्दी डिफरेंट हो जाए, तब जाकर आप ये बंटवारा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों में से आपको जो भी करना हो, दोनों पे वीडियोज़ अवेलेबल है, चैनल पे जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बंटवारा का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होना जरूरी है। सबसे पहला चीज़, अगर आपका खतियानी ज़मीन है तो आपके पास सबसे पहले तो आपके पास खतियान होना जरूरी है। जितना आपका ज़मीन है, जहाँ जहाँ जिस मौजा में आपका ज़मीन है, वहाँ का आप खतियान सबसे पहले आपको निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने वीडियोज़ बनाया है कि आप लोग खतियान को कैसे निकलवा सकते हैं, आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। और ध्यान दीजिए, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अलग अलग गांव का, जैसे मान लीजिए अगर आपका दूसरा मौजा में ज़मीन है तो अलग अलग गांव का ज़मीन के लिए अलग अलग आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास सबसे पहले उस ज़मीन का खतियान होना चाहिए। अगर आपका खरीदा हुआ ज़मीन है आपके पिताजी का, आप बंटवारा कर रहे हैं, या आपके दादा परदादा का नाम कोई भी खरीदा हुआ है, तो उसका आपके पास डीड होना चाहिए, यानी केवाला कह लीजिए, दस्तावेज कह लीजिए, ठीक है। वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। ये दो चीज़ें हमने बताया। और तीसरा है कि आपके पास एक वंशावली होना चाहिए। हम आपको दिखा भी देता हूँ, ये वंशावली होना चाहिए। ये वंशावली आपको कहाँ मिलेंगे, ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर हमने सब चीज़ का फॉर्म अवेलेबल कराया हुआ है। आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन करके आप लोग ले सकते हैं ये सब फॉर्म को, ठीक है। तो ये आपको पंचायत लेवल पे आपके गांव में ही मुखिया का सिग्नेचर होता है इसमें। ये प्रॉपर एक फॉर्म होता है, ये आपको ये लगेगा, ठीक है। ये वंशावली है, प्रॉपर एक फॉर्म होता है, ये वाला फॉर्म हमने प्रोवाइड कराया है। और ये वंशावली में ये वन वृक्ष आपका होना चाहिए, ठीक है। यानी आप जिनके ज़मीन है, जिनके नाम से जमाबंदी चल रहा है, उनसे ये बंटवारा में पूरा नाम शो करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास एक वंशावली होना चाहिए। तीसरा हो गया। चौथा, आपके पास पंचनामा बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। आपके पास पंचनामा बंटवारा होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कोर्ट का शेड्यूल बंटवारा भी लगा सकते हैं, और अगर उसमें प्रॉपर मेंशन है तो। नहीं तो आप घर बैठे ही आप पंचनामा बंटवारा आप अपने सभी भाइयों में सभी एक जगह बैठकर आप लोग पंचनामा बंटवारा कर सकते हैं। इस पर भी हमने वीडियोज बनाया हुआ है कि आपको पंचनामा बंटवारा घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो वो वाला वीडियो आप लोग जाकर देखिएगा, उसमें मैं प्रॉपर सही से बताया है, ठीक है। तो चैनल पे वीडियोज अवेलेबल है। तो ये आपको लगेगा जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आपका पंचनामा एक बंटवारा लगेगा, ठीक है, जिसपे सारे भाइयों का सिग्नेचर हो, और उसमें आपका क्लियर होना चाहिए कि किसका ज़मीन किधर है और कौन लोग ले रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर, इतना चीज़ आपके पास है तो आप इस फॉर्म को बेझिझक भर सकते हैं। तो जो हमने पहले बताया सब चीज़ का हमने वीडियोज प्रोवाइड किया हुआ है चैनल पे, जाकर देखिए। दोस्त, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मेरे को भी जॉब रहता है, ठीक है, जॉब जाना होता है। तो 9 बजे से 6 बजे तक हम भी जॉब करता हूं और आप लोगों के रात भर जगता हूं ये वीडियो देने के लिए,
ताकि आप लोगों को सही से जानकारी दे सकूं। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कोई भी आपके मन में डाउट हो और आपको वीडियोस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, सब चीज़ पर वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाकर देखिए वीडियो को। ठीक है, क्योंकि ये सर्वे का काम है, कोई ये खेल नहीं है, इसे समझने की बात है। ठीक है, अब चलिए इतना चीज़ आपके पास हो गया, तो इस फॉर्म को हम भरना स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अंचल अधिकारी यानी अंचल का नाम, यानी आपके जो भी ब्लॉक है जहाँ पे सीओ साहब बैठते हैं उसी गांव या जो जहाँ भी बैठते हैं आपका ब्लॉक जहाँ पड़ता है, जहाँ अंचल पड़ता है, उसका यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। ठीक है महाशय, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी के चार बेटे हैं, चारों बेटे आपस में बंटवारा करना चाहते हैं। चारों में से ये कोई भी एक लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कोई अपना हिस्सा का ये फॉर्म में भर सकता है। आगे भी एक इसमें डाउट बनता है आपका, वो भी मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि बड़ा पुत्र है, तो एक बड़ा पुत्र अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो उनके बड़ा पुत्र का यहाँ पर नाम लिखिए। बड़ा पुत्र जो भी अवेलेबल है, एक लोग कोई भी मतलब सीनियर बन के इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी एक बेटा अपना यहाँ पर नाम लिख देगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी होगा, पुत्र होगा, पुत्री होगा, पत्नी होगा, जो भी होगा यहाँ पर उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर वो नाम लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए अपने पिताजी से लड़ रहे हैं, पिताजी का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर अगर पुत्र है तो पुत्र के मेंशन में, जब यहाँ पर अगर आप पत्नी है तो वहाँ पर अपने पति का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे यहाँ पर ये हो गया। निवासी ग्राम, आप कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आपका घर है, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर डाकघर अपना लिखना है, अपना थाना लिखना है, अपना अंचल लिखना है, सेम वो ही आपने जिला का नाम लिखना है, यहाँ पर पिन कोड लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। राइट ना, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा। अब देखिए दस्तावेज का प्रकार। ठीक है, इसमें क्या आपको भरना है, इसमें आप लोगों को यानी आपका अगर दादा परदादा के नाम से जमीन है तो आपका यहाँ पर खतियानी हो जाएगा। अगर आपने खरीदा है, केवाला है आपके पास, डीड है, दस्तावेज है, जो भी है यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप दस्तावेज से बांट रहे हैं, दस्तावेज का, अगर केवाला से बांट वही केवाला, दस्तावेज, डीड, वो सब एक ही होता है। ठीक है, अगर आपका खतियानी है तो यहाँ पर खतियानी लिखेंगे। यहाँ पर दस्तावेज संख्या, अगर खतियानी होगा तो दस्तावेज संख्या वो बहुत मतलब रेयर हो जाता है, क्योंकि पुराना ज़मीन है तो निकालना ही बहुत है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप केवाला है आपके पास तो उसमें कोना पर देखिएगा, केवाला के ऊपर ठीक एक दस्तावेज संख्या होता है, एक नंबर दिए जाते हैं। आपके पास डीड होगा तो ऊपर देखिएगा, वही वाला नंबर इसमें डालना है। ठीक है, दस्तावेज का दिनांक यानी कब वो चीज़ को बनाया गया था, यहाँ पर आपको डालना है। अगर दस्तावेज का मूल्य, इसको आपको छोड़ देना है। निर्गत करने वाला कोर्ट का नाम, यहाँ पर कोई भी आप कोर्ट से लिखवाए होंगे, रजिस्ट्री ऑफिस से लिखवाए होंगे, तो यहाँ पर वो चीज़ का लिख देना है। अगर नहीं है आपके पास, नहीं अवेलेबल हो पा रहा, नहीं पता चल रहा है, तो इसको छोड़ देना है। यहाँ पर जिला का नाम अपना लिख दीजिएगा, यहाँ पर पता। ठीक है, पता यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब देखिए नीचे आता है विक्रेता का नाम, यानी पूर्वज संयुक्त, यानी पूर्वज यानी जिनसे आप जमीन ले रहे हैं। ठीक है, मेरे केस में आप लोगों को देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मंगरू महतो के नाम से जमाबंदी चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कोई भी आपकी जमाबंदी छूटी हुई है तो उसे आपको सबसे पहले ऑनलाइन कराना पड़ेगा, तभी आप इसको बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमने जमाबंदी पर एक वीडियोज बनाया है, छूटी हुई जमाबंदी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जमाबंदी पंजी पर भी वीडियो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक बार सारा वीडियो को अगर आप देखेंगे ना तो आपको सारा सर्वे से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखना बिल्कुल जरूरी है, आपको देखना भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर विक्रेता का नाम, यानी जिनके नाम से जमाबंदी चल रहा है, यानी जिनके नाम से दस्तावेज है, जिनके नाम से खतियान है, जमाबंदी जिनके नाम से चल रहा है, उनका यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पर संबंध आपको बताना है, यानी पिता है तो पिता ही यहाँ पर लिख देना, संबंध में पिता, यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पिता। ध्यान रहे ये वन वृक्ष आपका बनाना बिल्कुल जरूरी है, ताकि ये मेंशन करेगा आपको, आपके औकात बोलते हैं, आपके वंशज को ये मेंशन करेगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर संबंध क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये फॉर्म पुत्र पुत्री पत्नी का ही दिया गया है। ठीक है, दादा परदादा का ये इसमें मेंशन नहीं है, तो ये आपका वन वृक्ष ही आपका संतान को यानी प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पर संबंध आपका पिता हो जाएगा। यहाँ पर जाति आपको जो भी जाति है, जैसे मेरे केस में कुशवाहा है तो कुशवाहा हम डालेंगे। यहाँ पर लिंग यानी पुरुष, आप अगर आप लड़का अप्लाई कर रहा है तो पुरुष लिखिएगा, पुरुष है। ठीक है, ये इनके अगर जमाबंदी लड़की के नाम से है, कोई औरत के नाम से, तो यहाँ पर पुरुष हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर भले महिला हो जाएगा, नहीं तो ये पुरुष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, पर पता वही सेम रहेगा आपका, कैसे वो दूसरे जगह से थोड़ी आ जाएंगे। ठीक है, पता आपको सेम पता डाल देना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दाखिल खारिज हेतु प्रगत भूमि का
अवस्थिति, ठीक है। यानी आपका जो ज़मीन है, आपका इसमें ज़मीन का ब्यौरा देना है, आपका ज़मीन कहाँ है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको अलग अलग मौजा के लिए, अलग अलग पंचायत के लिए जो भी ज़मीन है आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका ज़मीन है, जिस जिला में पड़ता है, जिला का नाम लिखिएगा, अंचल का नाम लिखिएगा यानी ब्लॉक का नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हल्का यानी पंचायत का नाम आपको लोकेश में लिख देना है। राजस्व ग्राम, जहाँ पे ज़मीन है उस वो लिखना है। और राजस्व थाना संख्या यानी वहाँ का एक थाना नंबर है। अगर आपके पास नहीं पता है कि थाना नंबर क्या है तो थाना नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, इस पर वीडियो हमने चैनल पर बनाया हुआ है, तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का विवरण। यहाँ पर लिखना है हिस्सेदार 1, यानी आप 4 भाई में बंटवारा कर रहे हैं तो यहाँ पर पहला भाई का नाम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला भाई का नाम लिख देना है। उसके बाद पिता या पति का नाम यानी पिता का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। संबंध क्या है उनसे, पिता ही है तो पिता ही होगा। जाति वही पुरुष, मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा, आधार नंबर अपना डाल दीजिएगा, पता अपना डाल दीजिएगा। पता डालने के बाद शेड्यूल 1 में आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी ज़मीन है, तो इसलिए मैंने बोला आपसे कि पंचनामा बंटवारा आपको बनवाना पड़ेगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके हिस्से का ज़मीन कितना मिला, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका जमाबंदी संख्या लिखना है, यहाँ पर खाता नंबर। मैंने पहले ही बोला कि इस फॉर्म को आप तभी भर सकते हैं जब आपकी जमाबंदी ऑनलाइन कायम हो, ठीक है। तो अगर आपकी जमाबंदी रजिस्टर में चल रहा है, रजिस्टर में मेंटेन है, तो सबसे पहले आप उसको ऑनलाइन कराइए। अगर आपका ज़मीन कोई खाता खेसरा छूटा हुआ ऑनलाइन नहीं दिखाता है तो सबसे पहला काम है कि आपको ऑनलाइन कराना, ठीक है। तो आप जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन कराइए। तो हमने एक वीडियोज़ बनाया हुआ है जमाबंदी पंजी को कैसे ऑनलाइन करना है, उस वीडियो को आपको जाकर देखिए, ठीक है। ये ज़रूरी है क्योंकि मैं ये 20 दिन का ही है, तो आपको सब चीज़ एक ही साथ करना है। सारा फॉर्म को एक ही साथ भरकर चलना है, ले जाकर जमा भी करना है शिविर में एक ही साथ। लेकिन आप सारा फॉर्म को आप भरकर जमा करेंगे तो एक ही बार में आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए खाता नंबर हमारे को खाता नंबर 15 में मेरे को हिस्सा मिला है, तो खाता नंबर 15 लिखेंगे, प्लॉट नंबर लिखेंगे और आपको कितना हिस्सा मिला ये पंचनामा बंटवारा में आपका क्लियर हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि पंचवारा बंटवारा आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, कि आपको कितना हिस्सा मिला। उसमें सारा चीज़ मेंशन होता है, एक एक चीज़ कि मेरे को इस खेत में इतना मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर जितना भी आपको मिला है, एकड़ में मिला है, डिसमिल में मिला है, हमने डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करना है अपने ज़मीन को, उस पर भी हमने वीडियोज़ बनाया हुआ है, तब लोग जाकर देख लीजिएगा। आपकी ज़मीन जो भी आपके हिस्से में मिले हैं उसकी चौहद्दी क्या है यहाँ पर आपको दर्शाना है। फिर यहाँ पर दूसरा ज़मीन है तो दूसरा, अगर नहीं अट रहा है, मैं आपको बता दूं, अगर फिर से आपके एक ही मौजा में ज़्यादा ज़मीन है, नहीं अट रहा है, तो फिर से आपको एक दूसरा फॉर्म भरना है, ठीक है। या आप इस चीज़ को आप बड़ा करवा सकते हैं, मॉडिफाई करवा कर इस फॉर्म में भरा कर सकते हैं, या पेपर पे, सादा पेपर पे इसको लिख कर और मतलब पेन खींच कर और सादा पेपर पे आप अपना ज़मीन को दर्शाकर पीछे आप लोग यहीं पे लाइन में अटैच कर दीजिएगा, ठीक है, पिनअप कर दीजिएगा यहीं पे सेम ऐसे ही पेपर पे। अगर बड़ा है तो नहीं अट रहा है तो यहाँ पर तक का क्लियर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि मेरे भाई तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है, तो मैं अकेला हिस्सेदार हूँ, यानी मैं अकेला लेना चाहता हूँ, कोई तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ना आपको कोर्ट की प्रक्रिया फिर आपको चल जाती है। ये फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आपके सारे भाई एक ही साथ हो। अगर आप अकेला, मैं आपको बता दूं कि मेरे केस में हमने जाकर पूछा था तो उन लोगों ने बताया था कि आप अकेला दावा ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी अपने हिस्सा का निकाल कर वो लोग भले पंचनामा पे साइन कर दें, लेकिन आपको ये अकेला नहीं कर सकते मेरे केस में। लेकिन हमने एक जगह और पूछा तो उन्होंने बोला कि अकेला इसे आप भर भी सकते हैं। तो एक बार अपने शिविर में जो भी आपके सर्वे कर्मचारी हैं, अमीन हैं, सीओ साहब हैं, उनसे एक बार आप डिस्कस कर लीजिएगा कि मैं अकेला लेना चाहता हूँ। अगर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है भर कर दीजिए, तो आप भर कर इसको अकेला ही आप भर कर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका फर्स्ट भाई का विवरण हो गया, कितना हिस्सा मिला, क्या क्या मिला, यहाँ पर डाल देना है। हिस्सेदार 2, सेम वहाँ पर आपको आपका दूसरा भाई का, यहाँ पर आप उसका नाम, यहाँ पर सारा उसका ब्यौरा देना है और उसे कौन से खाता में कितना प्लॉट नंबर उसको मिला है और कितना मिला है और उसका चौहद्दी क्या है, यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना है, जैसे हमने उसमें बताया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर तीसरे भाई का आपको डालना है, वैसे ही यहाँ पर चौथे भाई का डालना है। अब मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पर कि अगर आप 5 भाई है, 6 भाई हैं, अगर आप इसमें ज़्यादा भाई हैं तो क्या हो करेंगे, तो फिर आपको ये बीच वाला का ना आपको एक कॉपी निकलवा लेना है, ये बीच वाला का, और यहाँ पर शेड्यूल काट देना है। ये जो 2 नंबर लिखे हैं यहाँ पर 6 लिख देना है, हिस्सेदार यहाँ पे 6 लिख देना है, इसे काट कर इसके बगल में 6 लिख दीजिएगा या इसी को 6 बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके आप 7 भाई 8 भाई हैं तो ये इसको आप लोग कॉपी कर करके आप लास्ट में
आप अपना हिस्सा का बंटवारा लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपने सारा ज़मीन यहाँ पर दौड़ा दीजिए। ये फॉर्म आपके लिए कब आसान हो जाएगा, जब आप पंचनामा बंटवारा कर लेंगे ना, तो ये फॉर्म भरना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पंचनामा वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि आपको घर बैठे आप पंचनामा बंटवारा कैसे कर सकते हैं अपने मन से। आप एक पंचनामा बंटवारा कराने के लिए जाइएगा ना आपके कोर्ट में या कहीं भी, तो आपसे 7 से 8 हज़ार रुपये लेंगे। ठीक है, तो आपसे कम पैसे हो जाएगा। ठीक है, कि आप घर बैठे ही आप अपना खुद से ही भाई मिलकर आप लोग कर लीजिएगा मेरे वीडियोज़ को देखकर। अब चलिए, यहाँ पर हो गया शेड्यूल। अब देखिए, इसमें आप लोगों को क्या करना है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर सारे भाई मिलकर सिग्नेचर कर देंगे। और जो यहाँ पर अगर आपका कॉलम जो बच रहा है नीचे, उसको आप ब्लैंक ऐसे ऐसे खींच कर ब्लैंक कर दीजिएगा, ऐसे कलम से कर दीजिए ताकि दूसरा कोई इसमें भरे ना। जैसे मान लीजिए कि मेरा इतना ही तक आटा और 2 गो नीचे बच रहा है, तो इसको आप ऐसे ब्लैंक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो उसमें कोई दूसरा लोग चढ़ाकर कम लाइन चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ब्लैंक पेज को कैसे काट देना है ताकि वहाँ पे कोई दूसरा कुछ ना भरे। ठीक है, यहाँ पर अब इसके साथ अब देखिए, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको तिथि लिख देना है। यहाँ पर सारे लोग मिलकर साइन कर देंगे, चारों भाई, अगर चारों भाई मिलकर भर रहे हैं फॉर्म को, तो कोई भी है यहाँ पर चारों लोग मिलकर साइन कर देंगे। ठीक है, अब इस फॉर्म में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको फॉर्म में एक आपको स्व अभिप्रमाणित के छाया प्रति, यानी एक स्व अभिप्रमाण के शपथ पत्र देना है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये वाला है, ये वाला है। तो जो लोग ये फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वही लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर भी हमने वीडियोज़ बनाया है कि इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। ये वाला आपका लगेगा। ये फॉर्म सब कहाँ मिलेगा, आप अपना शिविर में आप अपने सीईओ से ले सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्म हम सारा फॉर्म टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे हमने प्रोवाइड किया है, तो ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। तो ये वाला फॉर्म आपको एक छाया प्रति देना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि उसमें आपके जो खतियान निकलवाए हैं, आपके पास खतियान भी होना जरूरी है। खतियान का छाया प्रति, जहाँ जहाँ आपका ज़मीन है उस सबका छाया प्रति आपको लगाना है। उसके बाद कॉपी, और उसके बाद अगर आप दस्तावेज से कर रहे हैं तो आपको अपना दस्तावेज का कॉपी लगा देना है। अगर आपके पास रसीद है तो रसीद का भी कॉपी आपको लगा देना है। और सबसे पहले आप लोगों मैं बता दूँ, ये और आपके पास जो वंशावली हमने बनवाया था वो वंशावली का आपको कॉपी लगाना है। उसके बाद जो आपने सहमति बंटवारा का जो आपने बनाया था, बंटवारानामा जो बनाए थे, पंचनामा बंटवारा जो बनाए थे, उसका भी आपको छाया प्रति लगाना है। ये सारा दस्तावेज पीछे लगाकर उसके बाद आप लोगों को आपके शिविर में या आपके जो सर्वे कर्मी हैं उनको या अमीन को या आप सर्वे कर्मचारी को या सीओ साहब को इसे आप जमा कर सकते हैं आप अपने ब्लॉक में। फिर इस पर आप लोगों को ये चारों लोगों के साथ बुलाकर एक बार वो कंफर्म करेंगे, चारों भाई जाएंगे वहाँ पर। उसके बाद आपकी ज़मीन को अलग अलग हिस्से का जमाबंदी पंजी खुल जाएगा और सबका अलग अलग हिस्सा में ज़मीन बंट जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियोज़ को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्त हित नतई रिश्तेदार मित्र को इस वीडियोज़ को भेजिए ताकि उन लोग भी वीडियो को देखकर अपना ज़मीन का झंझट जो है वो ख़त्म कर सके। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी भाई तैयार नहीं हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि हम अकेला अपना हक हिस्सा ले लूं, तो इसके लिए आपको पंचनामा बंटवारा के साथ कोर्ट में पटिशन करना पड़ेगा। फिर वहाँ से हेयरिंग होगी, उसके बाद आपके हिस्सा को वहाँ से निकाल कर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर आप सब लोग तैयार नहीं हो रहे हैं तो आप अपना अलग का भी कोर्ट में पटिशन करके आप ले सकते हैं। बाकी हमने चैनल पे बहुत सारा सब चीज़ पे वीडियोस बनाया हुआ है, जाकर देखिए, सीखिए, बनाइए, उसके बाद अपनी ज़मीन का प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।